नमस्कार। 33 जिले 33 खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। इस खबरों की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने संस्कृति युवा संस्था द्वारा आयोजित राजस्थान गौरव अलंकरण समारोह को राजभवन से वर्चुअल संबोधित किया है। उन्होंने गौ, गंगा, गीता और गायत्री को भारतीय संस्कृति के प्रमुख स्तंभ बताते हुए कहा कि गौ सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। गंगा हमें सभी विकारों से दूर रहकर जीवन जीने का संदेश देती है। गीता से बड़ा कर्म का कोई संदेश नहीं है और गायत्री मंत्र जीवन के उजास का संवाहक है। उन्होंने कहा, इन्हीं 4 प्रमुख स्तंभों पर भारतीय संस्कृति आज भी शाश्वत टिकी हुई है। महामहिम ने कहा कि राजस्थान का गौरवमय इतिहास, किले और महल और स्थापत्य सौंदर्य, शिल्प, मेले और त्योहार उत्साहवर्धन का अनूठा उजास लिए हुए हैं। यहाँ की कला, साहित्य और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि विश्व भर में अपनी अलग पहचान रखती है। गया है कि संस्कृति संस्था द्वारा जी की यह पंक्तियां मन में गूंजने लगती है। आत्म सर्गा नैन तरमावे, इन पर देव रमण में आवे, ईरो जसनर नारी गावे, धरती घोरारी। ऐसी गौरवमयी राजस्थान की धरती को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे यह बताया गया है कि संस्कृति संस्था द्वारा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी, सुप्रसिद्ध उद्घोषक जसदेव सिंह, ग्रेवी अवार्ड विजेता प्रख्यात गिटार वादक पंडित विश्वमोहन भट्ट, पद्मश्री अर्जुन प्रजापति सहित राज्य के 20 जिलों के निकायों में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुए हैं, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है और कांग्रेस ने 48 पालिकाओं में जीत दर्ज की है, जबकि बीजेपी ने 37 में अध्यक्ष बनाया। महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख सकते हैं, 8 अहम तस्वीरें जहां पर जीत का जश्न कैसे मनाया गया आप देख सकते हैं। श्री माधोपुर में बीजेपी का चेयरमैन बना है, निकाय में कांग्रेस ने मारी बाजी, छोटी सादड़ी में कांग्रेस ने मारी है बाजी। 8 अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद 6 अहम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर आपको दिखाते हैं किस तरह से झालावाड़, सांचौर, किशोरापाटन में 48 पालिकाओं में जीत दर्ज की है कांग्रेस ने। 33 पर बीजेपी का वोट बना है। तो किन किन पालिकाओं में बीजेपी का बोर्ड बना है वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो आपको दिखाते हैं किन किन पालिकाओं में बीजेपी ने बोर्ड बनाया है। सोजत, डूंगरपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जश्न मनाया गया जीत के बाद। 37 पालिकाओं में सिमटी है बीजेपी, बम्पर जीत कांग्रेस को मिली। 5 तस्वीरें देखिए, आरएलपी एनसीपी को भी जीत मिली है निगाहों में। और शाहजहांपुर, सोजत, श्रीगढ़ और डूंगरपुर और पाली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 48 पालिकाओं में जीत दर्ज की बीजेपी ने, जिसके बाद जश्न का माहौल देखने को मिला। पीसीसी चीफ डोटासरा का ट्वीट सामने आया। 90 निकाय चुनाव के बाद सुखद परिणाम है। उन्होंने कहा 50 जगह कांग्रेस एवं समर्थित निर्दलियों का बोर्ड बना है। बीजेपी जो कि 60 जगह काबिज थी, केवल मात्र 37 जगह सिमट कर रह गई है। शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा श्री गंगानगर के पदमपुर भी पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के 12 फरवरी के पदमपुर दौरे की तैयारियों को लेकर जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर और विधायक राजकुमार गौड़ सहित कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पीलीबंगा में भी निरीक्षण किया। इस दौरान डोटासरा ने सभा स्थल का जायजा भी लिया है। वहीं पर कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया नवलगढ़ दौरे के दौरान सीकर के पिपराली बाईपास पर रुके हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूनिया का जबरदस्त स्वागत किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश कमेटी सदस्य प्रमोद सिंघानिया के साथ साथ स्थानीय बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर का मंगला इलाके में केयरन वेदांता कंपनी के खिलाफ
चल रहे धरने में पहुंचकर किसानों की पैरवी करने की बात कही। इस दौरान हरीश चौधरी ने कहा कि युवाओं और किसानों के हक की लड़ाई को वो हर कदम पर साथ हैं उनके। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर कंपनी के सक्षम पैरवी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 5 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल का गठन किया जाए, जिससे कंपनी के उच्च स्तर के अधिकारियों से वार्ता कर उचित फैसला लेकर योजना तय की जाए। आरएससी अध्यक्ष वैभव गहलोत जोधपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में आज सांकेतिक भूख हड़ताल में शामिल हुए। इस मौके पर वैभव गहलोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का अन्नदाता 3 महीने से भीषण सर्दी में दिल्ली की सड़कों पर बैठा है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ रही। चुराराम में किसानों को किसान नेता गुरुनाम सिंह चड़ूरी ने संबोधित किया है। गुरुनाम सिंह चड़ूरी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दौसा के मेवा में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हजारों किसान दिल्ली कूच के लिए रवाना हुए। इस मौके पर ग्रामीणों ने किसानों पर फूलों की बारिश की। वहीं सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों की लंबी कतार भी देखने को मिली। शाहबाद के आदिवासी अंचल इलाके में राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान के तहत चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान का असर देखने को मिल रहा है। यहां पर बड़ों के साथ साथ बच्चे भी मंदिर निर्माण में अपना योगदान देने के लिए आगे आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बच्चों ने पैसा इकट्ठा करके राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया है। रामदेवरा में जैसलमेर के नवनियुक्त महारावल चैतन्य राज सिंह बाबा रामदेव के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान महारावल चैतन्य राज ने बाबा रामदेव की समाधि पर पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने धार्मिक स्थलों का भ्रमण किया और समाधि समितियों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। इस मौके पर अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जयपुर में लंबे समय से विवादों के चलते अटके हुए जेडीए की योजनाओं को जेडीए चालू करने की तैयारी कर रहा है। सभी पक्षों के साथ बैठकर जेडीए विवादों को सुलझाने में लगा है। विवादों में होने के चलते जेडीए ने योजना को चालू नहीं कर पाया था और वहीं पर सभी योजनाओं के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। काफी ऐसी योजनाएं हैं जो कि बड़े लंबे समय से और जैसे 10 साल से 15 साल से 20 साल से विभिन्न विवादों के कारण क्रियान्वित नहीं हो पा रही है। तो ऐसी योजनाओं के लिए एक एक योजना पे नोडल ऑफिसर लगाकर संबंधित जो हितधारक स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे किसान हैं और वहाँ के जो अगर कॉलोनी बसी हुई है तो वहाँ के लोग हैं जिनको अलॉटीज हैं, उनके एसोसिएशन और उनसे बात कर और उनका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से निंदड़ स्कीम लोहा मंडी ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड पर, वेस्ट वे हाई ट्रक टर्मिनल स्कीम अजमेर रोड पर और सेंट्रल स्पाइन जो जगतपुरा में। तो इन योजनाओं पे प्रयास किया जा रहा है कि इसमें जिसमें लिटिगेशन। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, जोधपुर में पुलिस ने दोस्ती करने के बाद झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी को पकड़ा है, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई। वहीं नाबालिग की गर्भवती की जानकारी मिलने पर परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। वहीं नाबालिग की तबियत बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद नाबालिग ने बच्ची को जन्म दिया। मामले की जानकारी मिलने पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने अस्पताल पहुंचकर नाबालिग और नवजात के स्वास्थ्य की जानकारी ली है और डॉक्टरों को निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। श्रीगंगानगर में गजल सम्राट जगजीत सिंह का 80वां जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। वहीं आयोजित कार्यक्रमों में शहर के लोगों ने हिस्सा भी लिया।
चित्तौड़गढ़ के उप जिला कारागृह में बंदी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक मारपीट में कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कैदी और परिजनों ने जेल प्रहरी योगेश पर मारपीट का आरोप लगाया है। इसको लेकर परिजनों में काफी रोष भी है। जोधपुर के लूड़ी में बम्बोर तर्जियान के सदर मार्केट में चोरों ने 4 ज्वेलरी शॉप के ताले तोड़कर लाखों रुपए के गहने लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं चोरी की घटना से नाराज दुकानदारों ने पुलिस का घेराव करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दौसा के महवा में पुलिस ने पेवा महिला से 1 लाख रुपए लूट के आरोप में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं एक बाइक को भी जब्त किया गया है। साथ ही पुलिस ने लूट की राशि भी बरामद कर ली है। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया है। बांसूर की थाना पुलिस ने लूट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के 3 नकाबपोश बदमाशों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने कुछ दिन पहले 90,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अलवर की एनईबी थाना पुलिस ने लूट की कोशिश करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से अवैध देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक परिवादी ने थाने में आरोपी के खिलाफ 2 बदमाशों के साथ मिलकर लूट करने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की जानकारी ले रही है। भिवाड़ी के फूलबाग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखों की चोरी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने इकाई में बनाए जाने वाले 5 लाख के पार्ट्स की चोरी की। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में चोरी की वारदात को कबूल लिया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। भरतपुर के वैर में बाचरेन गांव के पास सड़क हादसा हो गया है। दरअसल एक ट्रक सड़क किनारे बेकाबू होकर पलट गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक से ड्राइवर और खलासी को सुरक्षित बाहर निकाला है। गनीमत रही कि ट्रक ड्राइवर और खलासी को कोई चोट नहीं आई। धौलपुर के बाड़ी में अज्ञात गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको। हादसे में बाइक सवार की मौत, इलाज के दौरान ये मौत हुई है। धौलपुर की तस्वीरें। डूंगरपुर में लापता छात्रा का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला है। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ के नगरी इलाके में पेड़िछ नदी के किनारे एक बार फिर से 2 मगरमच्छ मृत मिले हैं। इसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों ने हिंदुस्तान जिंक पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान जिंक नदी में फैक्ट्री से निकलने वाला विषैला पानी नदी में छोड़ता है, जिस पानी से मगरमच्छ की मौत हो गई। इस मौके पर नाराज ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची, ग्रामीणों के साथ समझाइश करने की कोशिश की है। समदड़ी स्टेशन से रानी देशीपुरा जाने वाली मुख्य मार्ग पर लंबे समय से जलदाय विभाग की पाइपलाइन लीक होने से रास्ते में पानी भर गया है। इस कारण राहगीरों को आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क पर 2-3 फीट तक गड्ढे बने हुए हैं। वहीं ग्रामीणों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर धरने की चेतावनी भी दी है। वैर के भुसावर थाने के कमालपुरा गांव में बिजली के ट्रांसफार्मर में चिंगारी उठने से 2 झोपड़ी के घर में भी आग लग गई और आग से झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। साथ ही 3 पशु भी आग की चपेट में आ गए।
मेहंदीपुर में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास बालाजी के दर्शन करने पहुंचे। पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की है। मंदिर ट्रस्ट प्रतिनिधियों ने आयोग के अध्यक्ष का स्वागत किया है। कागोड़ा में कलेक्ट्रेट के निर्देश के बाद भी जर्जर सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कुछ दिनों पहले अधिकारियों को फटकार लगाकर सड़क की मरम्मत का निर्देश दिया है, जिसके बाद गड्ढों से मिट्टी और कंक्रीट डालकर उसे भर दिया गया है। अब अधूरे काम और गिरने के कारण लोगों को अभी भी दिक्कतें हो रही हैं। रामगंज मंडी के खैराबाद साप्ताहिक हाट महिला का सोने का चेन चोरी होने का मामला सामने आया है। महिला ने चेन की कीमत 1 लाख रुपए बताई है। महिला साप्ताहिक हाट में खरीदारी करने गई थी, जहां शातिर चोर ने उनकी चेन पर हाथ साफ कर लिया। जयपुर के आमेर में पुलिस ने 4 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुट गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि पूछताछ में कई वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि काफी दिनों से इलाके में चोरी और नकबजनी की वारदातें हो रही थीं। इसको लेकर पुलिस ने टीम गठित कर जगह जगह छापेमारी की। जैसलमेर के मोहनगढ़ में नहर के पानी को लेकर किसानों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। इस दौरान एसडीएम शिवलाल जाट किसानों से बात करने पहुंचे। जल्द नहरों में पर्याप्त पानी मिलने का आश्वासन दिया, लेकिन किसानों का कहना है पूरा पानी मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। श्री डूंगरगढ़ में NH11 पर टेम्पो और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 7 लोग घायल हो गए। इनमें से 6 की हालत गंभीर होने पर बीकानेर रेफर कर दिया गया है। सूचना के बाद डूंगरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची मामले की जांच में जुट गई है। अजीतगढ़ में अवैध जल दोहन मामले की सुनवाई में शिकायतकर्ता ने तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री पर ट्यूबवेल से अवैध रूप से जल दोहन का काम हो रहा था। इसको लेकर संभागीय आयुक्त ने कार्रवाई की है। सीकर से किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए अभिभाषक संघ के सदस्य शाहजहांपुर के लिए रवाना हुए। संघ के अध्यक्ष रणधीर सिंह ने बताया है कि अभिभाषण संघ संयुक्त किसान मोर्चा को पूरी तरह से समर्थन दे रहा है। झालावाड़ में पुलिस ने मस्जिद में धार्मिक ग्रंथ चलाकर फेंकने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डीवाईएसपी रणजीत सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर को चावर मस्जिद से धार्मिक ग्रंथ चुराकर फेंक दिया गया था। बाड़मेर के समदड़ी इलाके में सिवाना एसडीएम ने आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों पर दिए जाने वाले पोषाहारों की गुणवत्ता चेक की है। बच्चों की पढ़ाई का जायजा भी लिया। जहाजपुर में पालिका अध्यक्ष चुनाव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसपी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया, जहाजपुर, शकरगढ़, पंडेर, हनुमाननगर पुलिस थाने के साथ ही आरएससी और भीलवाड़ा पुलिस लाइन से भी जाब्ता तैनात किया गया है। साथ ही मतदान स्थल के आसपास के इलाकों की निगरानी भी की जा रही है। बयाना में ज्वेलरी दुकान से हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपी को पुलिस ने पूछताछ कर ली है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में अपने साथियों के बारे में बताया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। करीब 1 सप्ताह पहले का ये पूरा मामला, अन्य आरोपियों की पहचान हो गई है। 8 से 10 लाख के आभूषण चोरी का ये पूरा मामला है। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अन्य आरोपी की भी पहचान हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई और खुलासे भी हो सकते हैं, उम्मीद ये भी व्यक्त की जा रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप। अन्य आरोपी की पहचान हुई है, ये एक बड़ी खबर आपको बता दें। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ करने में जुट गई है। गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में कई और खुलासे भी हो सकते हैं। करीब 1 सप्ताह पहले की ये जानकारी मिल रही है। इसको लेकर भी खबर आपको बता रहे हैं। अन्य आरोपियों की पहचान हो चुकी है। बयाना से खबर, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा। तो करीब 1 सप्ताह पहले दुकान में चोरी हुई थी। अन्य आरोपी की पहचान हो चुकी है। ज्वेलरी शॉप में चोरी का मामला।
भरतपुर के वैर में किसान संघर्ष समिति की ओर से किसान नेता इंदिल सिंह जाट के नेतृत्व में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कृषि उपज मंडी परिसर में 8 फरवरी को किसान सभा होगी, जिसके बाद पीएम मोदी और सीएम गहलोत के नाम पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सूरजगढ़ के कासनी इलाके में नवविवाहिता पूजा की जलकर मौत हो गई। इस पर पीहर पक्ष वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया और ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए और शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार भी किया। वहीं आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की मांग की गई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे डीवाईएसपी सुरेश शर्मा और एएसपी वीरेंद्र मीणा ने समझाइश की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जयपुर में मोदी सरकार के बजट को लेकर प्रबुद्ध नागरिक संवाद कार्यक्रम हुआ। इस दौरान पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीसी के जरिए कार्यक्रम में जुड़े। पीएम मोदी ने वीसी के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में मौजूद रही और कार्यक्रम को संबोधित किया है। अपने संबोधन में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल 33 जिले 33 खबर में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।